करे तभी लेवल 17 मॉन्स्टर सामने आ जाता है। अटैक करने रेडी। जिनफ्री तुरंत सेंटिपीड समन करता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता था कि अगर एक भी हिट लग गया तो गेम ओवर हो सकता है। मॉन्स्टर का क्विक अटैक आता है, लेकिन जिनफ्रे को उसका कॉम्बैट पैटर्न अच्छी तरह याद होता है। उसे पता होता है कि अटैक के तुरंत बाद मॉन्स्टर वुल्नरेबल होता है, तो वो साइड से अटैक करता है और सीधा उसके वीक पॉइंट पे स्ट्राइक करता है और उसे 2 टुकड़े में काट देता है। उस इजी विन के बाद जिनफ्री डायरेक्टली 9 स्तर की छलांग कर जाता है। उसके बेस एट्रीब्यूट्स इंस्टेंटली अपग्रेड हो जाते हैं। स्पेशल पॉइंट्स का यूज करके वो अपनी डिफेंस मैक्स करता है। जिनफ्री काफी प्लीज्ड होता है कि अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है और अब सेंटिपीड के साथ वो रैंक बी डंजन्स तक जा सकता है। लेकिन सेंटिपीड को अच्छी तरह जानते हुए वो समझता है कि इस वेपन का ट्रू पोटेंशियल अब भी अनलॉक होना बाकी है, तो वो डिसाइड करता है कि थोड़ा और लेवल अप करेगा और बॉस तक कामली प्रोग्रेस करता है। जंगल से गुजरते हुए उसे फील होता है कि उसे सराउंड किया जा रहा है। तभी 3 नए मॉन्स्टर्स सामने आते हैं, रेडी टू अटैक। ये क्रीचर्स थे ब्लैक कोबरा, एक टाइप का मिनी बॉस, और उनका एक साथ आना बहुत रेयर था। सोचने का टाइम मिले बिना एक कोबरा फुल स्पीड में चार्ज करता है, लेकिन जिनफ्रे लास्ट सेकंड पे डॉज कर जाता है। मॉन्स्टर काफी अग्रेसिव होता है और एक और अटैक ब्लाइंड स्पॉट से आता है। जिनफ्री साइड जंप करता है डॉज करने के लिए। जैसे ही वो जमीन पे लैंड करता है, 2 और कोबराज उस पर डबल चार्ज मारते हैं। वो उनके अटैक पैटर्न्स जानता है, लेकिन फिर भी उसे काम रहना पड़ता है। उसे याद आता है कि कहाँ स्ट्राइक करना है क्रिटिकल हिट के लिए। वो एक कोबरा के नेक की तरफ लीप करता है, लेकिन उसका अटैक इजीली ब्लॉक हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये क्रीचर्स अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, जो गेम वर्जन में कभी नहीं होता था। इसी बीच एक कोबरा एडवांटेज लेके पीछे से उस पर अटैक कर देता है और वो पहला मॉन्स्टर बन जाता है जो प्रोटैगनिस्ट को डायरेक्ट हिट करता है। कोल्ड प्रिसीजन के साथ जिनफ्रे उस क्लोज डिस्टेंस का यूज करता है और सेंटिपीड से क्लीन वर्टिकल स्लैश मार के कोबरा को फिनिश कर देता है। उसके टोर्सो का मोशन भी स्ट्राइक के साथ परफेक्टली सिंक होता है और उसी मोमेंट में जिनफ्रे 3 और लेवल्स गेन कर लेता है बैटल के बीच में ही। एक ब्लैक कोबरा को हराने के बाद जिनफ्रे के पास सिर्फ 8 HP बचा था। वो एक बड़ी चोट से गुजरा था, लेकिन उसकी स्मार्ट डिसीजन अपनी डिफेंस मैक्स करने की वजह से ये इंश्योर हुआ कि वो लोकल मॉन्स्टर्स के 2 हिट्स तक टैंक कर सकता था। एनिमीज को हराते हराते उसने सेंटिपीड की दूसरी एबिलिटी भी अनलॉक कर ली थी। दूसरे दोनों क्रीचर्स उस बात का फायदा उठाना चाहते थे कि वो अब भी ग्राउंड पे गिरा हुआ था, लेकिन जिनफ्रे ने तुरंत एट्रीब्यूट्स रीअलोकेट किए। अपनी सारी डिफेंस पॉइंट्स हटा के स्पीड मैक्स कर दी और एक पलक झपकने के अंदर ही उसने दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही मूव में खत्म कर दिया। सेंटिपीड की नई एबिलिटी उसकी स्पीड 10 गुना तक बढ़ा देती थी, पर शर्त ये थी कि AP लो होना चाहिए। दोनों मॉन्स्टर्स ग्राउंड पे गिर जाते हैं डिफीटेड, और जिनफ्री अपने स्टाइल पॉइंट्स का यूज करके कैजुअली कहता है, अनफॉर्चुनेटली अभी मरना पॉसिबल नहीं है। लेवल अप होके वो लेवल 17 पहुंच जाता है, जो इस डंजन का रिकमेंडेड लेवल था। थोड़ी देर के लिए वो एक पेड़ के अगेंस्ट बैठ जाता है रेस्ट लेने। वो सोचता है कि HP रिकवर करना सही होगा या नहीं, लेकिन अगर वो हील करेगा तो सेंटिपीड की स्पीड बफ चली जाएगी। तो वो डिसाइड करता है कि वो डंकन इंजर्ड स्टेट में ही कंप्लीट करेगा, क्योंकि उसके पास अब वो एक्सपीरियंस और नॉलेज है जो चाहिए। लेकिन अब ये सिर्फ वो गेम नहीं था। उसे रियलाइज होता है कि चोट सच में रियल थी। फिर भी बिना रुके वो नेक्स्ट एनिमी की तरफ बढ़ता है। एक और क्विक स्ट्राइक करता है क्रीचर के वीक पॉइंट पे स्टाइलिश पोज के साथ, और मॉन्स्टर पीछे गिरता है। ऐसा लग रहा था जैसे जिनफ्रे अभी तक वीक मॉन्स्टर्स को टारगेट कर रहा था, ताकि अननेसेसरी रिस्क ना लेना पड़े। उसका गोल था जितना हो सके एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करना, लेकिन ये इजी नहीं था, क्योंकि वो अपने कंबाइंड स्किल्स का यूज करके बॉस फाइट से पहले अच्छा प्रिपेयर करना चाहता था। जिनफ्रे को याद आता है उस लॉन्ग आइटम लिस्ट का जो उसे चाहिए थी, और वो लोकल एनिमीज को बिना किसी प्रॉब्लम के हराता जाता है। इतना कुछ सिर्फ एक रैंक्ड आइटम के लिए काफी लग रहा था। उसे याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में लोग इस गेम को इसी वजह से हेट करते थे, लेकिन कंप्लेन करना हेल्प नहीं करेगा, तो वो डिसाइड करता है कि पहले मटेरियल्स कलेक्ट करे, फिर बॉस से लड़ेगा। कुछ टाइम डंजन के अंदर गुजरता है और अभी तक उसके पास रिक्वायर्ड 7 आइटम्स में से सिर्फ 3 ही कलेक्ट हो पाए होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ उसका नाम लेती है। वो पलट के देखता है और सामने खड़ा होता है एक बंदा जो उसी के विलेज से था। वो उसे लूजर कहकर बुलाता है, जैसे ये उसका नाम ही हो। जिनफ्री को याद आता है ये बंदा था जूलियस, जो 2 से 3 साल पहले एडवेंचरर बन गया था। जूलियस उसका मजाक उड़ाता है और उसकी कंबाइनर प्रोफेशन को चीप बोलता है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है।
वो अपने फ्रेंड को कैजुअली बताता है कि जिनफ्री विलेज का सबसे गरीब लड़का था और वो उससे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। बस ऐसे वो प्रोटैगनिस्ट का ट्रैजिक बैक स्टोरी सबके सामने एक्सपोज कर देता है बिना किसी इमोशन के। उसके बाद जिनफ्री के दिमाग में एक वॉइस चलने लगती है जो उसके कैरेक्टर का गेम बेस्ड बैक स्टोरी नैरेट कर रही होती है। लेकिन जूलियस बीच में उसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है, बिना किसी वजह के उसे धमकाने लगता है जैसे एक टिपिकल शेमलेस विलन करता है। तभी तीनों लोग एक डेफनिंग रोर सुनते हैं फॉरेस्ट के अंदर से। नेमलेस साइड कैरेक्टर तुरंत पैनिक में आ जाता है और डंजन का मेन बॉस सामने आता है, लेवल 31 साइक्लॉप्स। जूलियस चिल्लाता है अपने फ्रेंड पे, रन इडियट, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। हीरो रियलाइज करता है कि साइक्लॉप्स ने उसे एनिमी टारगेट बना लिया है। बॉस अपना मैसिव क्लब उठाता है और एक ऐसा ब्रूटल अटैक करता है जो साइड कैरेक्टर को एक ही ब्लो में उड़ा देता है। उस मोमेंट में इवन जिनफ्री फ्रीज हो जाता है, एक हार्श रियलिटी चेक के बीच में। जूलियस भी ग्राउंड पे गिर के फियर में ट्रेम्बल करता है। बिना टाइम वेस्ट किए साइक्लॉप्स अपना नेक्स्ट टारगेट फिक्स कर लेता है, जिनफ्री। इतना बड़ा लेवल गैप देखकर जिनफ्री पहली बार कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा होता, लेकिन बॉस को फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत एक और डायरेक्ट अटैक लॉन्च करता है जिनफ्री पे। सिर्फ उसकी एक्सट्रीम हाई स्पीड की वजह से जिनफ्री उस अटैक को बेयरली डॉज कर पाता है। लेकिन अब जब उसे एनिमी मार्क मिल चुकी थी, वो बैटल से एस्केप नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, फाइट टिल द एंड। मॉन्स्टर एक और जोरदार रोर करता है, फिर से अपना क्लब उठाता है और एक और डेवास्टेटिंग स्ट्राइक मार देता है जो बस थोड़ा सा चूक जाता है, क्योंकि जिनफ्री पहले से बॉस के अटैक पैटर्न्स जानता था और उसके पास इतनी स्पीड थी कि वो इजीली डॉज कर सके। उसका सो कॉल्ड एक्वेंटेंस जूलियस, जो अब तक शॉक में ग्राउंड पे बैठा था, कंप्लीटली स्टन्ड था जिनफ्री की स्किल्स देख के। उसके सामने हो रहा सीन उसके लिए मान पाना मुश्किल था। कन्फ्रंटेशन काफी फ्रेनेटिक था और जिनफ्री समझ गया कि सिर्फ भाग के कुछ सॉल्व नहीं होगा। साइक्लॉप्स का क्लब एक बार फिर जमीन पे लगता है और पूरी जमीन कांप जाती है, लेकिन इसी मोमेंट में एक ओपनिंग बनती है। जिनफ्री क्विकली कंपोजर रिगेन करता है और क्लब पे चढ़ जाता है, जिससे बॉस और भी फ्यूरियस हो जाता है। वो बॉस के लेफ्ट हैंड पे जंप करता है और मोमेंटम लेते हुए स्काई की तरफ शूट करता है। बॉस के पीछे के एरिया में कंफ्यूज्ड साइक्लॉप्स को छोड़ते हुए जिनफ्री का क्लियर गोल होता है उसके नेप पे प्रिसाइज स्ट्राइक करना। अपनी ही फॉल का यूज करके वो मैक्सिमम फोर्स से अटैक करता है। लेकिन लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है, वो अटैक भी साइक्लॉप्स को डैमेज नहीं कर पाता। बस रिजल्ट होता है बॉस का और गुस्सा होना। बॉस अपनी ही बैक पे मारने की कोशिश करता है जिनफ्री को, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। इतनी इंटेंस फाइट बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के आसान बिल्कुल भी नहीं थी। जूलियस, जो अभी तक बस बोल रहा था कि वाओ क्या फाइट है, वो भी अब एक पुश के पीछे चिपक के फाइट को देख रहा था। जिस लड़के को उसने अंडर एस्टिमेट किया था, वो इतनी इंसेन तरीके से फाइट कर रहा था। वो समझने की कोशिश करता है कि ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया। साइक्लॉप्स तो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था बिना रुके। जिनफ्री जब डैमेज नहीं कर पा रहा था, उसे अपना ऑल्टरनेटिव प्लान याद आता है, मिसिंग इंग्रेडिएंट्स ढूंढना।